अयोध्या ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये तो जैसे भारत की आत्मा का एक हिस्सा है। एक ऐसा शहर जिसका इतिहास कहानियों जितना पुराना है और जिसका आज भक्ति की रोशनी से जगमगा रहा है। जानते हैं ये शहर कितना पवित्र है? इसका जिक्र तो अथर्ववेद तक में मिलता है। उसे ईश्वर का नगर कहा गया है और लिखा है कि इसकी शान शौकत तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी थी। तो चलिए आज इस शहर की कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम देखेंगे कि क्यों ये एक पवित्र और अजेय नगरी है। फिर चलेंगे राम के युग में, इसके मिले जुले इतिहास को खंगालेंगे, इसकी जीवन रेखा सरयू नदी की कहानी जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि आज की अयोध्या में क्या खास है। तो शुरुआत करते हैं अयोध्या की बिल्कुल बुनियाद से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस शहर के नाम का मतलब क्या है और इसे इतना पवित्र क्यों माना जाता है। देखिए, अयोध्या नाम में ही दो बड़े गहरे मतलब छिपे हैं। एक है अयोध्या, मतलब जिसे युद्ध में जीता नहीं जा सकता, जो श्री राम की ताकत का प्रतीक है। और दूसरा मतलब है अयुद्ध, मतलब जहां कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ शांति हो, खुशहाली हो। और ये दोनों ही बातें राम राज्य के विचार को कितनी खूबसूरती से बताती हैं, है ना? और अयोध्या का महत्व और भी बढ़ जाता है जब हमें पता चलता है कि ये भारत की सप्तपुरी में से एक है। ये वो 7 सबसे पवित्र शहर हैं जहां के लिए माना जाता है कि यहां रहने से या यहां देह त्यागने से जीवन मृत्यु के चक्कर से मोक्ष मिल जाता है। अब चलते हैं शहर की उस पहचान की तरफ जो असल में इसकी आत्मा है, यानी रामायण महाकाव्य और महान इक्ष्वाकु वंश की कहानी। रामायण के पन्नों में अयोध्या की कहानी वैवस्वत मनु से शुरू होती है, लेकिन इसके सुनहरे दौर की नींव रखी उनके बेटे इक्ष्वाकु ने। उन्होंने ही उस महान सूर्यवंश की शुरुआत की जिसका नाम आज भी बड़े सम्मान से लिया जाता है। और ये कोई मामूली वंश नहीं था। इसी वंश में राजा पृथु हुए, सच के लिए अपना सब कुछ छोड़ देने वाले राजा हरिश्चंद्र हुए, और धरती पर गंगा को लाने वाले भगीरथ भी हुए। और इसी शानदार परंपरा में राजा दशरथ के बाद इस वंश के शिखर पर पहुंचे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। कहते हैं श्री राम का शासन, जो राम राज्य कहलाया, वो करीब 11,000 साल तक चला। ग्रंथों के मुताबिक ये एक ऐसा आदर्श दौर था जब हर तरफ सिर्फ खुशहाली थी, प्रेम था, और ये आज भी एक अच्छी सरकार के लिए सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। चलिए अब अयोध्या के इतिहास की थोड़ी जटिल गलियों में चलते हैं। ये एक ऐसा शहर है जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई धर्मों का केंद्र रहा और एक बहुत लंबे विवाद की जगह भी। अयोध्या की कहानी सिर्फ हिंदू धर्म तक ही नहीं है, जैन धर्म के लिए भी ये बेहद पवित्र है, क्योंकि यहाँ 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। और तो और बौद्ध धर्म के समय में ये शहर साकेत कहलाता था और एक बहुत जरूरी केंद्र था। उस दौर में मौर्य और गुप्त राजाओं ने यहाँ कई मठ और स्तूप भी बनवाए थे। और फिर इतिहास ने एक बहुत ही पेचीदा मोड़ लिया। साल 1528 में मुगल कमांडर मीर बाकी ने यहाँ एक ढांचा बनवाया जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। इसके बाद ये जगह सदियों तक विवाद का केंद्र बनी रही। 1992 में इस ढांचे को गिरा दिया गया। फिर दशकों तक कानूनी लड़ाई चली और 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने ये जमीन एक ट्रस्ट को राम मंदिर बनाने के लिए दे दी। और आखिरकार 2024 में यहाँ भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। हर बड़े शहर की अपनी एक जीवन रेखा होती है ना? अयोध्या के लिए वो है पवित्र सरयू नदी। ये सिर्फ पानी का एक बहाव नहीं, बल्कि इस शहर का आध्यात्मिक दिल है, और इसकी कहानी भी बड़ी अनोखी है। सरयू की पैदाइश की कहानी भी बिल्कुल दैवीय है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने वेदों को बचाने के लिए एक राक्षस का वध किया तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्हीं पवित्र आंसुओं को ब्रह्मा जी ने मानसरोवर में इकट्ठा किया और वहीं से एक धारा बनकर निकली हमारी सरयू नदी। लेकिन एक सवाल है, सरयू इतनी पवित्र है तो फिर इसका जल पूजा पाठ में इस्तेमाल क्यों नहीं होता? इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं जब भगवान राम ने इसी नदी में जल समाधि ली तो भगवान शिव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सरयू को श्राप दे दिया कि उसका पानी अपवित्र हो जाएगा। बाद में जब सरयू ने प्रार्थना की तो शिव जी ने श्राप को थोड़ा बदला और ये वरदान दिया कि जो कोई भी इस नदी में नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। तो चलिए अब इन कहानियों से निकलकर आज की अयोध्या की गलियों में घूमते हैं और देखते हैं कि यहाँ आस्था और संस्कृति आज भी किस तरह जिंदा है। सबसे पहले चलते हैं हनुमानगढ़ी। ये एक ऊंचे टीले पर बना मंदिर है।
ऐसी मान्यता है कि यहाँ पवन पुत्र हनुमान खुद रहते हैं और पूरी अयोध्या नगरी की रक्षा करते हैं। फिर आता है कनक भवन, मतलब सोने का घर। कहा जाता है कि ये शानदार महल माता कैकेयी ने सीता जी को उनकी मुंह दिखाई में दिया था। ये एक तरह से राम और सीता का निजी महल था। और ये जगह ये अयोध्या का एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन दिखाती है। ये पार्क कोरिया की रानी हो ह्वांगुक की याद में बना है। मान्यताओं के अनुसार वो करीब 2000 साल पहले अयोध्या की ही राजकुमारी थीं, जो समुद्री रास्ते से कोरिया पहुंची थीं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। यहाँ नागेश्वर नाथ मंदिर है, जिसे राम के बेटे कुश ने बनवाया था। सरयू के किनारे नहाने के लिए खूबसूरत घाट हैं, जिन्हें राम की पैड़ी कहते हैं। राजा दशरथ का महल है और अवध की नवाबी शान की निशानी बहू बेगम का मकबरा भी है। हर जगह अयोध्या के इतिहास का एक नया पन्ना खोलती है। तो अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, ये आस्था, इतिहास और संस्कृति की एक बहती हुई नदी है, जहां अतीत और आज दोनों एक साथ डुबकी लगाते हैं। ये एक जिंदा कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे जैसे ये प्राचीन शहर भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहा है, इसकी कहानी में और कौन-कौन से नए पन्ने जुड़ेंगे।